हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मंत्रा। आज हम यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे, जो हमारा ह्यूमन आई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से नीट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे और फिर आपके एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। ओके, क्विक रिवीजन करेंगे थ्योरी का, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब हमारे नीट एग्जाम में कितना होता है, +4 मार्क्स होता है। और इस टॉपिक से हमारा काफ़ी आसान सा सवाल आता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये है ह्यूमन आई और ईयर। आज हम ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं और कल वाली क्लास में हम यहाँ पर ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे। ओके, तो वॉइस और वीडियो तो क्लियर हो गई, आप मुझे कमेंट में बता दोगे बात, वॉइस और वीडियो क्लियर हो गई। ओके, आपको क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या करना है, ओके, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ओके ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके पास आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन टाइमली आते रहें। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने बारे में बता दूँ, माई सेल्फ इज विकास जहांगीर, आई एम नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर। आई एम करेंटली फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। बायोलॉजी मेरे 316 मार्क्स थे जब मैंने एग्जाम दिया था 2017 में। आपको यहाँ पर 330+ मार्क्स लेकर आने हैं, ओके, बायोलॉजी में। और अगर आप अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मेरी क्लासें करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विकास जहांगीर कोड यूज कर सकते हैं, फ्री है सबके लिए ये। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो डिस्कस कर ली जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि सर अभी टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर नीट आ रहा है पास, हमारे 12 सितंबर को हमारा नीट है, तो हमें क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे कहाँ से, इसके लिए यहाँ पर अनअकैडमी टीम ने 5 आपके फुल सिलेबस टेस्ट लॉन्च किए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। ये टेस्ट सीरीज हमारी 28 अगस्त से स्टार्ट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टेस्ट सीरीज सर हमारी फ्री है। यस, आप एनरोल कर सकते हो फ्री में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फीचर्स देख लीजिए इसके, अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश, ऑल इंडिया नीट यूजी रैंक प्रेडिक्टर। और फिर सर वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको, हर सवाल का डिटेल टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी। और मॉक टेस्ट हमारे भाई नीट यूजी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ओके, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। जल्दी से शेड्यूल देख लेते हैं। पहला टेस्ट कब होना है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये है। काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट रहती थी सर कि हिंदी मीडियम के लिए नहीं है टेस्ट सीरीज, लेकिन ये हिंदी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश के लिए तो रहती है। मॉक टेस्ट फर्स्ट हमारा है 28 अगस्त को। टाइमिंग क्या रहेगा इसका, 2 से 5, क्योंकि हमारे नीट एग्जाम का टाइमिंग भी 2 से 5 रहता है, तो इस मॉक टेस्ट का टाइम हमारा क्या है, 2 से 5। मॉक टेस्ट 2 हमारा है 1 सितंबर को, इसका टाइमिंग हमारा 2 बजे है, सेम टाइमिंग। मॉक टेस्ट थर्ड हमारा 4 सितंबर को है। मॉक टेस्ट फोर्थ हमारा 7 सितंबर को है। और मॉक टेस्ट 5 हमारा 9 सितंबर को है। और 12 सितंबर को तो सर हमारा एग्जाम है फिर। यस, 12 सितंबर को तो हमारा नीट का एग्जाम है। तो इनरोल करने के लिए तुम्हें कोड कौन सा यूज करना है, यहाँ पर कोड आपको यूज करना है मेरा नाम विकास जहांगीर। यस, ये कोड आपको करना है भाई यूज। यस सर, कर लेंगे यूज, VIKSJNGIR। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज करवाना चाहूँगा ह्यूमन आई के बारे में। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है यहाँ पर, सबसे पहली बात क्या है सर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, हमारी स्क्लेरा। तो इसको मैंने नंबर दिया 1। ये हमारी कौन है सर, आउटर मोस्ट लेयर। ये हमारी किससे मिलकर बनी होती है सर, ये हमारी मिलकर बनी होती है किससे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है हमारी स्क्लेरा। ओके, अब देखिए आप, ये आपको स्क्लेरा दिख रही है, पीछे पीछे वाले पोर्शन में हमारी क्या है, स्क्लेरा है। ओके, पीछे वाले पोर्शन में स्क्लेरा है। ओके ना, आगे आप जब देखोगे स्क्लेरा का सर हमारा आगे वाला पार्ट, ये देखो आप, आगे वाला पार्ट स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट, ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ओके, ये एंटीरियर पार्ट हमारा स्क्लेरा क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो गया। कॉर्निया हमारा स्क्लेरा का ही पार्ट है, तो इसको मैंने यहाँ पर 1 डेज दिया है। ये हमारा स्क्लेरा का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या हो गया है सर, ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल भी नहीं मिलती है। ओके, और यहाँ पर हमारा एपिथेलियम कौन सा होता है, एपिथेलियम सर हमारा यहाँ पर सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो, सिंपल स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमारा यहाँ पर होता है। ओके, ये हमारा स्क्लेरा हो गया। ठीक है, स्क्लेरा सबको समझ में आ गया है। एक्सटर्नल लेयर हमारी कौन है, स्क्लेरा, इसको मैंने 1 नंबर दिया। कॉर्निया आपका स्क्लेरा का ही पार्ट है, लेकिन स्क्लेरा आगे आकर क्या हो गई है, आगे आके देखो थोड़ी सी बल्ज हो गई और ट्रांसपेरेंट हो गई है। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर पर। ब्लड वेसल हमारी कॉर्निया में तो नहीं थी, लेकिन ब्लड वेसल कहाँ पर होती है, मेनली ब्लड वेसल्स हमारी कहाँ पर होती है, ओके, वो हमारी होती है कोरोइड में। कोरोइड को मैं यहाँ पर 2 नंबर दे रहा हूँ। तो देखो आप, पोस्टेरली, ये तो हमारा कोरोइड है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कोरोइड है सर, पोस्टेरली। तो अब आगे देखो आप, कोरोइड क्या होता है आपका, आगे वाले पार्ट में अगर क्या बनाता है, आगे वाले पार्ट में हमारा पोस्टीरियर 2/3 में तो हमारा कोरोइड है। ठीक है, पोस्टीरियर 2/3 में तो हमारा कोरोइड है। आगे देखो आप, ये हमारा जो क्या है,
यस सर, जो हमारी ये सीलियरी बॉडी है इसको मैं क्या नाम दूंगा यहाँ पर, सीलियरी बॉडी को मैं यहाँ पर 2 डैश दूंगा। ये हमारा कोरोइड का पार्ट होता है, लेकिन आगे बन के क्या हो गया हमारा, थिक हो गया है। इसके बाद आइरिस, आइरिस को मैं क्या दूं, 2 डबल डैश। क्यों, ये भी हमारा कोरोइड का पार्ट है, लेकिन देखो ये क्या हो गया है, सीलियरी बॉडी से आगे थोड़ा बढ़ गया है। ये भी हमारा कोरोइड का पार्ट है भाई, ओके ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सीलियरी बॉडी खुद आगे होकर बना है ये, ओके, सीलियरी बॉडी खुद आगे होकर बना है ये। और आइरिस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, आइरिस के बारे में हमें क्या जानना है, पिगमेंटेड, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, कौन सी हमारी आइरिस, और विजिबल कलर पोर्शन ऑफ द आई है। आपको जब अपनी आंख में देखो, जो ये बिल्कुल एक तो प्यूपिल दिख रहा है, इसके चारों तरफ आपको जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा आइरिस ही है, ठीक है। ये हमारा आइरिस ही होता है। आइरिस किसको सराउंड करता है, यहाँ पर आइरिस हमारा प्यूपिल को करता है सराउंड। और प्यूपिल का डायमीटर कम या ज़्यादा किसकी वजह से होगा, प्यूपिल का डायमीटर कम या ज़्यादा सर हमारे जो आइरिस में मसल फाइबर होते हैं उसकी वजह से होता है, ओके। और आइरिस में क्या क्या है हमारा, बताओ, कोरोइड में क्या क्या हमारा हो रहा है सर, पोस्टीरियर टूथर में कोरोइड है। और कोरोइड में क्या होता है हमारे यहाँ पर, कोरोइड में ब्लड वेसल होती है, इसलिए ये ब्लूइश कलर की दिखती है। कोरोइड में हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, इसलिए हमारी कैसी दिखती है, ये ब्लूइश कलर की दिखती है। तो ये सारी बातें हैं कोरोइड, आइरिस और सीलियरी बॉडी। कोरोइड, आइरिस, सीलियरी बॉडी हमारी कौन सी लेयर हो गई, बीच वाली लेयर हो गई। अब देखो सबसे अंदर जो आपको दिख रही है, सबसे अंदर हमारी क्या है, रेटिना। रेटाइना को मैं यहाँ पर क्या नंबर दूं सर, 3 नंबर देता हूँ। 3 लेयर हमारी आई में है, रेटाइना को मैंने यहाँ पर 3 नंबर दिया है। रेटाइना में हमारा क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल होती है। कैसे याद रखोगे, पबजी से, PBG इस ऑर्डर में होती है। आपके एनसीईआरटी में इनसाइड टू आउट दे रखा है, इनसाइड टू आउट दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन अगर आप आउट से इनसाइड देखोगे तो क्या होगा हमारा, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर, गैंग्लियोनिक, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर और गैंग्लियोनिक। पबजी से आप याद रखोगे। 3 लेयर हमारी आई की हो गई, ठीक है। लेंस हमारा क्रिस्टलाइन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, क्रिस्टलाइन पोर्शन हमारा लेंस हो गया ये, ओके ना। यस सर, लेंस हमारा हो गया है। और हाँ, लेंस ये हमारा सीलियरी बॉडी से कैसे अटैच हुआ है, ये लेंस सीलियरी बॉडी से कैसे अटैच हुआ है, लिगामेंट की मदद से अटैच हुआ है सर हमारा ये, ओके ओके ओके, लिगामेंट की मदद से अटैच हुआ है। और देखो आप यहाँ पर 2 स्पेस हमारे हैं, कौन कौन से चैम्बर हमारे हैं यहाँ पर, वो भी देख लिया जाए फटाफट से। एक चैम्बर आप यहाँ पर देखिए, कॉर्निया और लेंस के बीच में, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्वस चैम्बर है। कॉर्निया और लेंस के बीच में हमारा क्या है, एक्वस चैम्बर है। दूसरा चैम्बर आप यहाँ पर देखिए, कॉर्निया नहीं सर, लेंस, लेंस और किसके बीच में सर, हमारा रेटाइना, लेंस और रेटाइना के बीच में हमारा क्या है यहाँ पर, लेंस एंड रेटाइना के बीच में हमारा विट्रस चैम्बर है। एक्वस चैम्बर में आपका एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस, एक्वा, एक्वस, एक्वा, वाटर लाइक, एक्वस ह्यूमर हमारा वाटर लाइक होगा। यहाँ पर कहाँ पर होता है सर हमारा, एक्वस चैम्बर में। विट्रस चैम्बर में हमारा विट्रस ह्यूमर होता है, विट्रस चैम्बर में हमारा क्या है सर, यहाँ पर विट्रस ह्यूमर है, ह्यूमर का मतलब फ्लूइड ही होता है। विट्रस चैम्बर में हमारा क्या है, यस सर, विट्रस ह्यूमर है। और ये हमारा क्या होता है, विट्रस ह्यूमर हमारा क्या होता है भाई, विट्रस ह्यूमर सर हमारा यहाँ पर जेल लाइक होता है। एक्वस ह्यूमर वाटर लाइक, विट्रियस ह्यूमर हमारा क्या होगा, जेल लाइक होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये हमारा जेल लाइक होगा सर। और एक्वस ह्यूमर हमारा कैसा होता है, वाटर लाइक होता है। तो आपका जो एनसीईआरटी माता रानी का डायग्राम है, उस डायग्राम में मैंने इतनी सारी कलाकारी करके आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दी है। कुछ बातें और जान लो इस डायग्राम में, क्या बातें वो हमारी हैं। देखो आप, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट है जिससे ऑप्टिक नर्व लीव करती है, ओके, ऑप्टिक नर्व लीव करती है। और रेटिनल ब्लड वेसल्स, रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर करती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ना तो आपका रोड से, नो रोड्स नो कॉन्स, मतलब कि यहाँ पर हमारी फोटो रिसेप्टर सेल से नहीं है। तो ब्लाइंड स्पॉट पर अपना विजन कैसा होगा, ब्लाइंड स्पॉट पर सर हमें नो विजन, ओके, ऐसा नहीं कि ब्लाइंड स्पॉट पर डार्क में दिखेगा, अंधेरे में दिखेगा, ब्लाइंड स्पॉट पर नो विजन, ओके। ये हमारा मैकुला लूटे का थिन आउट पोर्शन फोबिया होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे कॉन्स, कॉन्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, कॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, फोबिया लूटिया, मैकुला लूटिया, फोबिया पर हमारा क्या होता है भाई, विजुअल एक्यूटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब हमें यहाँ पर HD विजन दिखता है। तो ये हमारी पूरी आई है, आप इसको ध्यान दोगे, ओके। पूरी आई को मैंने आपसे यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू रिवाइज करवाया है। अब जल्दी जल्दी से थ्योरी देख लेते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, कमेंट कर सकते हो आप अगर आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पर समझ में ना आया हो तो। सेंसरी ऑर्गन की बात करें आई की, आई हमारी कहाँ होती है, कहाँ पर लोकेशन है आई की हमारी, कहाँ पर लोकेटेड है, ऑर्बिट में होती है। वॉल कौन कौन सी हमारी है, एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल। एक्सटर्नल हमारी क्या हो गई यहाँ पर, स्क्लेरा, मिडिल हमारी कोरोइड और इंटरनल हमारी रेटाइना हो गई। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर, ओके। कोराइना, कॉर्निया, कॉर्निया हमारा क्या होता है, कॉर्निया सर हमारा क्या है यहाँ पर, कॉर्निया हमारा इंटीरियर पोर्शन है किसका, स्क्लेरा का, ओके, जिसमें आपकी ब्लड वेसल नहीं होती है कॉर्निया में। और हाँ,
कॉर्निया का ट्रांसप्लांट इजी इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर हमारी वेस्कुलर सप्लाई नहीं है, इसलिए ट्रांसप्लांट इसका क्या होता है, मोस्ट इजी होता है। ट्रांसप्लांट काफ़ी इजी होता है। ट्रांसप्लांट नेवर रिजेक्ट, क्यों रिजेक्ट नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई ही नहीं है। ये वाला सवाल भी पूछा जा सकता है। कोरोइड आपकी मिडिल लेयर है, इसमें क्या क्या होगा, आपका ब्लड वेसल होती है, आपकी ब्लूइश कलर की दिखती है। पोस्टीरियर 2/3 इसका थिन होता है। एंटीरियर 1/3 क्या हो जाएगा हमारा, थिक हो जाएगा। क्या बना रहा है ये हमारा, सीलियरी बॉडी बना रहा है। आयरिस सीलियरी बॉडी आगे क्या बनाती है हमारी, कंटिन्यू फॉरवर्ड होकर क्या बना रही है, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर बना रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, विजिबल कलर पोर्शन ऑफ द आई। आइरिस बना रही है हमारा ये। लेंस को अपनी जगह पर कौन रखा हुआ है, लिगामेंट। और किससे अटैच हमारा लेंस है, यहाँ पर लेंस हमारा सीलियरी बॉडी से अटैच है। और जिस अपर्चर को हमारा लेंस सराउंड करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्यूपिल। ओके, उस अपर्चर को हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल छोटा बड़ा हो जाता है। आप अपनी आंख में कभी फ्लैश लाइट डाल के देखना, आपको प्यूपिल यहाँ पर बड़ा होता दिखाई देगा। ठीक है, अपने छोटे भाई बहन के आंखों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ये, लेकिन हाँ उनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। रेटाइन हमारा 3 लेयर यहाँ भी है, इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड कौन सा है हमारा, गैंग्लियोनिक बाइपोलर फोटोरिसेप्टर। लेकिन आउटसाइड टू इनसाइड क्या है, आउट से इन हमारा पबजी से याद रखोगे, काफ़ी फेमस गेम है भाई, पबजी से याद रख सकते हो। PBUG, यू नहीं है यहाँ पर। ओके, फोटो रिसेप्टर सेल हमारी कौन कौन है, रोड्स एंड कॉन्स हमारी क्या है यहाँ पर, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। जो आपके रोड्स होती हैं वो क्या, फोटोपिक विजन, डे लाइट विजन और कलर विजन। ये उल्टा हो गया भाई यहाँ पर। कॉन्स हमारे फोटोपिक विजन के लिए होते हैं, डे लाइट विजन के लिए, कलर विजन के लिए। और रोड्स हमारे स्कोटोपिक विजन और ट्यूबलाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी इन्हीं सिंपल सी बातों से सवाल पूछ लिया जाता है, यहाँ पर आप क्रॉस कर लोगे। रोड्स हमारे स्कोटोपिक विजन, ट्यूबलाइट विजन, कॉन्स हमारे फोटोपिक विजन, डे लाइट विजन और कलर विजन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कभी कभी आपको यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, तो इसे ध्यान रखो। ये हमारी आंख है, सर, तो ये हमारा आउट होगा, ये इन होगा। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पबजी लिखेंगे। तब कुछ भी पूछ लो आप, इनसाइड टू आउटसाइड पूछ लो, आउटसाइड टू इनसाइड पूछ लो, रटेंगे नहीं, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। फोटो पिगमेंट हमारे लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है, रोड्स एंड कौन से मिलती है। यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन है, जो एक प्रोटीन है और एक रेटिनल होता है, ये हमारा एल्डिहाइड और विटामिन ए होता है। ये वाला सवाल आपका पूछा गया है पहले। रोडोप्सिन क्या है, हमारी पर्पलिश रेड प्रोटीन होती है, जो कहाँ होती है, हमारी रोड्स में होती है। रोड्स हमारा स्कोटोपिक विजन और ट्यूबलाइट विजन। ब्लाइंड स्पॉट पोस्टीरियर पोल से स्लाइडली अबो होता है हमारा ये। यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखो ऑप्टिक नर्व छोड़ के जाती है, रेटिनल ब्लड वेसल एंटर करती है इसके थ्रू। तो यहाँ पर हमारी फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होती है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है कि ब्लाइंड स्पॉट पर आपको अंधेरे में दिखेगा, ज़्यादा लाइट पर दिखेगा, कम लाइट पर दिखेगा, कहीं नहीं दिखता है। ब्लाइंड स्पॉट अंधे को नहीं दिखता है भाई। ब्लाइंड स्पॉट नो विजन। ओके, ब्लाइंड स्पॉट पर नो विजन, चाहे आप अंधेरे में हो, लाइट में हो, सूरज के सामने हो, ट्यूबलाइट के सामने हो, फ्लैश लाइट जला लो आँख में, लेकिन अगर लाइट रे आपकी ब्लाइंड स्पॉट पर कन्वर्ज हुई तो वहाँ पर कोई विजन नहीं दिखेगा। क्यों? अरे फोटो रिसेप्टर सेल ही नहीं है, रोड्स एंड कौन सी नहीं है, तो कहाँ से दिखेगा सर, नहीं दिखेगा। ओके, आ गई ये बात समझ में। मैकुला लूटिया पोस्टीरियर पोल पर ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल हमारा येलोइश पिगमेंट होता है ये। इसके पेट को हम क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर हमारे कॉन्स हमारे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर विजुअल एक्विटी और रिजोल्यूशन मैक्सिमम होता है। यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, फोबिया पर HD विजन। आपको ये समझ में आएगा, HD विजन दिखेगा भाई 1080p में। ओके, ये ऐसा लिखा नहीं है NCERT में, लेकिन आपको याद रख लेना ये कि HD विजन कहाँ दिखता है हमें, फोबिया में हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर HD विजन दिखता है। जितने पॉइंट में बता रहा हूँ इससे बाहर आपके नीट एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। कॉर्निया और लेंस के बीच का स्पेस हमारा एक्वस चैम्बर है और इसमें हमारा वाटरी फ्लूइड होता है। एक्वा बोले तो वाटर, एक्वा बोले तो वाटर। विट्रियस ह्यूमर हमारा क्या है, विट्रस चैम्बर पहले लेंस और रेटाइना के बीच में, इसमें हमारा ट्रांसपेरेंट जेल विट्रस ह्यूमर भरा रहता है। तो एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर हमारे लिए जरूरी है, ये बातें हमने जान ली है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन। मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या है, सिंपल सा है। आपके लेवल पर नीट के लेवल पर काफ़ी सिंपल है। क्या होगा, सबसे पहले तो विजिबल वेवलेंथ की लाइट एंटर करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वो कॉर्निया से पास करेगी, फिर लेंस से, फिर रेटाइना पर कन्वर्ज होगी। विजिबल वेवलेंथ से आप क्या समझते हो, 400 to 700 नैनोमीटर, ये हमारी विजुअल वेवलेंथ होती है ना। यस सर, ये हमारी विजुअल वेवलेंथ है। अब देखो रेटाइना पर हमारी क्या गिरी, लाइट रे गिरी, तो इससे क्या होगा, डिसोसिएशन होता है किसका, सर, रेटिनल और ऑप्सिन का।
इससे हमारे ऑप्शन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेज होंगे। ऑप्शन के स्ट्रक्चर में चेंजेज हैं तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंजेज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा कहाँ पर, फोटो रिसेप्टर सेल में। ओके, एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है, फोटो रिसेप्टर सेल में तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, फोटो रिसेप्टर से बाइपोलर गैंग्लियोनिक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ऑप्टिक नर्व के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स में गया और चीजें हमें यहाँ पर दिखने लगती है। तो आपके लेवल पर ये सिंपल सा, यस सर, हमारे लेवल पर ये सिंपल सा क्या था, ये सिंपल सा हमारे लेवल पर आई का रिवीजन है। ओके, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी सारी, थोड़ा फास्ट बताया है, थोड़ा फास्ट बताया है, थ्योरी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी भाई काफ़ी अच्छे से। यस सर, क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई है काफ़ी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ओके, विजुअल वेवलेंथ आप याद रख लोगे सारी बातें। चलो क्वेश्चन करते हैं आप, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे हमारे हैं ये। ह्यूमन आई आर लोकेटेड इन द बोनी सॉकेट, जो हमारी आंखें हैं बोनी सॉकेट में होती है, उनको क्या कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी पर क्वेश्चन करवाऊंगा। ह्यूमन आई आर लोकेटेड इन बोनी सॉकेट कोल्ड, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ऑर्बिट में, ऑर्बिट में लोकेटेड होती है। आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ, कितनी लेयर होती है ह्यूमन आई में, ह्यूमन आई में कितनी लेयर हैं बताओ इसके बारे में जल्दी से मुझे, कितनी लेयर है ह्यूमन आई में भाई। यस सर, 4 3 2 1, 3 होती है। कौन कौन सी, सबसे बाहर स्क्लेरा, उसके बाद क्या था सर हमारा कोरोइड, और उसके बाद क्या था हमारा सर रेटाइना। अब आप ये मत कह देना सर फिर कॉर्निया कहाँ गया, आइरिस कहाँ गया, सीलरी बॉडी कहाँ गया। स्क्लेरा का पार्ट कौन होता है हमारा, कॉर्निया, इसी का पार्ट होता है आगे वाला पार्ट। कोरोइड का इंटीरियर वन थर्ड हमारा क्या हो गया भाई, कोरोइड का इंटीरियर वन थर्ड हमारा सीलरी बॉडी हो गया, और आगे जाके काफ़ी थिक हो गई तो ये क्या हो गया हमारा, फिर ये हमारा आइरिस हो गया जो विजिबल होता है। रेटाइना में फोटो रिसेप्टर पीबीजी पबजी, फोटो रिसेप्टर बाइपोलर एंड गैंग्लियोनिक। अगला सवाल हमारा ये रहा, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के बारे में आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखते हैं चलो। इंटीरियर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज कॉर्निया, बिल्कुल सही बात है, सबसे आगे हमारी कॉर्निया होगी। एक्सटर्नल लेयर हमारी स्क्लेरा कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही है। अडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली, अडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली स्पेरिकल होता है, ओवल नहीं। देखना एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की पहली लाइन है, पार्ट्स ऑफ एन आई में द अडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली ए स्पेरिकल नॉट ओवल, स्पेरिकल होता है ओवल नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। अगला सवाल हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, कौन सा हमारे यहाँ पर विजिबल कलर्ड पोर्शन है आई का, ये हमारा आइरिस होता है, पिगमेंटेड पोर्शन आइरिस होता है भाई। द इनर मोस्ट लेयर कौन है हमारे यहाँ पर, रेटाइना इनर मोस्ट लेयर होती है, बेसिक सा सवाल था ये। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूरल लेयर इन रेटाइना आउटसाइड टू इनसाइड, मैंने आपसे वही आउटसाइड टू इनसाइड, ये हमारी आई है, ये आउट होगा ये इन होगा, तो बता दो जल्दी से क्या होगा इसका आंसर 6 का। सबसे बाहर फोटो रिसेप्टर बाइपोलर एंड गैंग्लियोनिक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, स्कोटोपिक विजन, स्कोटोपिक विजन आपका किसकी वजह से होता है, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब भाई स्कोटोपिक विजन, कलर विजन, डे लाइट विजन, कलर विजन डे लाइट विजन हमारा कौन की वजह से होता है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे यहाँ पर स्कोटोपिक विजन के बारे में पूछ रहा हूँ, हमारा रोड्स की वजह से होता है, यहाँ पर ये हटा दो एक। अगला सवाल, ए पेशेंट आफ्टर न्यूरोट्रोफिक इंजरी, इसको भाई आंख में इंजरी हो गई है कुछ, मतलब कि नर्व की इंजरी हुई है, न्यूरोट्रोफिक इंजरी, ई वाज डिमिनिश डे लाइट विजन बट नॉर्मल नाइट विजन। इसको देखो क्या हुआ है, इसके दिन का विजन है वो डिमिनिश हुआ है, नाइट विजन में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो कहाँ इंजरी हुई होगी, कौन आपका नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रोड्स, तो नाइट विजन नॉर्मल है तो रोड सेल क्या है नॉर्मल। इंजरी कहाँ हुई है, डे विजन डिमिनिश हुआ है, तो इंजरी हमारी कौन सेल में हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, द रोड कंटेन ए पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन, जिसमें हमारा किसका डेरिवेटिव है वो, विटामिन के का, मिथाइल कोबालामीन का, मैग्नीशियम का, या फिर विटामिन ए का। रोड्स हमारा किसका डेरिवेटिव है, विटामिन ए का डेरिवेटिव है सर। व्हेन ऑल कॉन सेल आर स्टिमुलेट इक्वली, जब सारी कॉन सेल को हम एक साथ स्टिमुलेट करते हैं, आपको पता है ये सारी कौन सेल को अगर एक साथ स्टिमुलेट करते हैं तो कौन सी लाइट बनती है, यहाँ पर सर हमारी कौन सी लाइट बनती है, वाइट लाइट बनती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इन करेक्ट स्टेटमेंट, द ऑप्टिक नर्व एंड रेटाइनल ब्लड वेसल लीव द आई एट ब्लाइंड स्पॉट, सही लग रहा है ये तो मुझे। रोड्स आर एब्सेंट एंड कॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन, ब्लाइंड स्पॉट में कुछ नहीं होता है। हाँ, इनकरेक्ट बताना है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है, क्या बताओगे, ऑप्टिक नर्व लीव्स, ये भी गलती है, ऑप्टिक नर्व लीव नहीं करती सर, क्या होता है, ऑप्टिक नर्व एंड रेटाइनल ब्लड वेसल लीव,
ऑप्टिक नर्व आपका लीव करता है और रेटाइनल ब्लड वेसल आपका एंटर करता है। तो ये भी गलत हो गया, ब्लड वेसल आपका लीव नहीं करेगा, एंटर करेगा, ठीक है ना। पहले एंटर करेगा फिर लीव करेगा बाद में, पहले तो एंटर करना पड़ेगा ना, तो ये भी गलत। स्टेटमेंट 2, ये क्या कह रहा है हमसे, रोड्स आर एब्सेंट एंड कॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्लाइंड स्पॉट। गलत बात है, ब्लाइंड स्पॉट पर ना आपके रोड्स होते हैं ना ही कॉन्स होते हैं। विजुअल एक्विटी यहाँ पर मैकुला फोबिया पर मैक्सिमम होती है, मिनिमम नहीं, तो यहाँ पर सारे ही गलत हैं। काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऐसा सवाल बनाना जिसमें सारे गलत हों। आया सबको समझ में ये ना। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया और लेंस, ये हमारी आई है, यहाँ पर मैं लेंस रख देता हूँ भाई, ये कॉर्निया है, ये लेंस है, ये हमारी रेटाइना है। तो यहाँ पर कॉर्निया और लेंस के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, और लेंस, और इसमें होता क्या है, कॉर्निया लेंस के बीच के स्पेस को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं और इसमें हमारा वाटरी फ्लूइड होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेंस और रेटाइना विट्रस ह्यूमर, जेल लाइक फ्लूइड। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय, जो हमारे ट्रांसपेरेंट लेंस होता है इसको इसकी जगह पर रखने का काम किसका है, स्मूथ मसल, लिगामेंट अटैच टू आइरिस या फिर लिगामेंट अटैच टू द सीलियरी बॉडी। लिगामेंट अटैच टू द सीलियरी बॉडी, ये भी अच्छा सवाल है। अगला सवाल हमारा, द पार्ट ऑफ आई डायलेट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल सराउंडिंग इज, कौन सा पार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायलेट होता है, कौन हमारा ये है, ये हमारा प्यूपिल है। प्यूपिल को बनाता कौन है, प्यूपिल को सर हमारा ये प्यूपिल है, ये कौन है फिर बगल में, ये हमारी आइरिस होती है। विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई होता है ये हमारा। आई लेंस, हमारा आई लेंस कैसा होता है, द आई लेंस इज, कैसा बनाते हो आप आई लेंस, ऐसा ही बनाते हो ना हमेशा, तो क्या है ये, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। तो ये हमारे सारे सवाल थे। अगली क्लास कल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ह्यूमन ईयर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ह्यूमन ईयर की हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे, फास्टली थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।